अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मीडिया ट्रायल के साथ मैं हूं इजहार हमीद मेमन। आप में से किसी ने अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म देखी हो तो आप लियारी के हालात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। जब भी लियारी का जिक्र होता है तो बदकिस्मती से कत्लो गारत जहन में आती है, और जब कत्लो गारत जहन में आती है तो उज़ैर बलोच, अरशद पप्पू और बाबा लाडला जैसे किरदारों के नाम गर्दिश करते हैं। 2013 की शब के हवाले से मशहूर है कि जब अरशद पप्पू लियारी का एक बदनाम ज़माना किरदार अपने घर डिफेंस के अपने घर में मौजूद था तो उज़ैर बलोच के कुछ लोग आए, उसे अगवा करके लियारी ले गए, उसे कत्ल कर दिया गया, उसकी लाश की बेहुरमती की गई, उसे काट काट कर उसके सर के साथ फुटबॉल खेली गई। नाजरीन, सुनने में तो ये वाकया बहुत ही दर्दनाक, अफसोसनाक और हौलनाक लगता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि उज़ैर बलोच से मंसूब है कि उसके वालिद को भी अरशद पप्पू ने ठीक इसी तरीके से कत्ल किया था। उज़ैर बलोच, जो कि उस वक्त एक तालिब इल्म था, उसने कानूनी रास्ता अख्तियार किया और FIR कटवाई। उज़ैर बलोच जब भी पेशी पर जाता, समात पर जाता, तो अरशद पप्पू उसे हिरासा करता। उसे इतना हिरासा किया कि उज़ैर बलोच ने अदालत का रास्ता छोड़कर बगावत अख्तियार कर ली। यहाँ गुफ्तगू का मकसद किसी सूरत उज़ैर बलोच के जराइम की पर्दापोशी करना नहीं या उसकी हिमायत करना नहीं, बल्कि आपको हकायक से आगाह करना। ये जो मुजरिमान होते हैं, ये किसी दौर और वक्त में तमाम सियासतदानों के चहीते होते हैं, लेकिन जब इन पर JIT बनती है तो ये निहत्ते हो जाते हैं, ये लावारिस हो जाते हैं। कोई सियासतदान इन्हें ओन करने के लिए तैयार नहीं होता, और जब सियासतदानों से इन जराइम पेशा अफराद से ताल्लुक के हवाले से सवालात किए जाते हैं तो वो जवाबात को इस तरीके से घुमाते हैं कि एंकर्स खुद घूम जाते हैं। जहां तक रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद को डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा और उज़ैर बलोच से अलग पेश नहीं कर सकती। डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने जो असलहे के लाइसेंसेस जारी किए और जिस कसीर तादाद में जारी किए, वो किसी सूरत इनफरादी अमल नहीं हो सकता, बल्कि यहां से जाहिर होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त के हालात के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के तहत वो असलहे जो है वो जारी किए। जिस वक्त ये लाइसेंस जारी किए गए थे उस वक्त कराची के हालात गैर मामूली थे। कराची की सड़क सड़क और गली गली में कत्लो गारत का बाजार गर्म था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसके दो धड़े थे, एक एतदाल पसंद और एक अस्करी विंग बिला इम्तियाज लोगों को मारता था। ख्वाह उसमें बल्दिया फैक्ट्री में जलने वाले हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई हो, कटी पहाड़ी के पठान भाई हो या लियारी के बलोच हो, सबको बिला तफरीक मारा जाता था। जिस वक्त लियारी के लोग बेगुनाह मर रहे थे तो उन्होंने अमन कमेटी के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से असलहे के लाइसेंसेस की मांग की। चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लियारी में बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है और उस वोट बैंक को बचाने और लियारी के लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए, दिफा के लिए उन्होंने लाइसेंसेस जारी किए। अब वो लाइसेंसेस किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, वो दिफा के लिए इस्तेमाल हुए या नहीं, वो एक अलग बहस है, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल हुए, आइए वो भी देखते हैं। लाइसेंस जारी होने के बाद उम्मीद थी कि लियारी के लोग अमन कमेटी के जरिए अपना दिफा करेंगे, लेकिन उलट हुआ। वो जो असला दिया गया था वो आपस की दुश्मनियों में इस्तेमाल होने लगा। लियारी में और ग्रुप बंदी और धड़ाबंदी बढ़ गई। कोई अमन कमेटी के नाम से आया तो कोई कच्ची राब्ता कमेटी के नाम से, किसी को किसी सियासी जमात की पुष्टपनाही हासिल थी तो किसी को किसी सियासी जमात की। पाकिस्तान कराची, जो कि एक मिनी पाकिस्तान कहलाता था, वहां लोग एक दूसरे की खुशी गमी में जाने से कासिर हो गए। वहां लोग अपने अपने इलाकों में महदूद हो गए। बिलखुसूस लियारी की बात करें तो लियारी की एक पूरी नौजवान नस्ल तबाह हो गई। कुछ नौजवान आपस की दुश्मनियों में मारे गए, दूसरे नौजवान मंशियात में मारे गए, और जो रह सहे थे वो क्रॉस फायरिंग में मारे गए। चूंकि अब कराची बदमनी के केसेस अदालतों में जेरे समात हैं तो अदालतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुजरिमान को कैफर किरदार तक पहुंचे, और मुजरिमान के साथ साथ उनके सहूलतकारों को भी सजाएं देना लाजमी है, क्योंकि माजी में देखा गया है कि मुजरिमान को या तो आज़ाद किया जाता है या सिर्फ उन्हें ही सजाएं होती हैं, सहूलतकार आज़ाद हो जाते हैं। ये सजाएं देना लाजमी है ताकि कराची की रोशनियां बहाल हो सकें, कराची की रौनकें बहाल हो सकें, कराची की मुआशी सरगर्मियां बहाल हो सकें। इसके बाद जो सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों को भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। उन्हें अपनी पॉलिसीज पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। उन्हें नौजवानों के फलाह और बहबूद के लिए काम करना पड़ेगा, ना कि वो अपने अज़ाइम की खातिर, अपने वोट बैंक सिक्योर करने की खातिर नौजवानों को मौत के मुंह में धकेल दें। आखिर में एक बहुत ज़रूरी पैगाम है आपके लिए कि कोरोना वायरस का जो ग्राफ है वो अल्लाह पाक के फजलो करम से नीचे आना शुरू हुआ है, लेकिन ईद उल अज़हा करीब है। आप सबसे इल्तमास है, गुजारिश है, दरख्वास्त है
کہ خدارہ عید پر احتیاط کا مظاہرہ کریں، یہ نہ ہو کہ ہماری بد احتیاطی پھر سے اموات کا سبب بنے۔ اپنے بزرگوں بچوں کا خیال رکھیں۔